बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान जब आप कहीं जा रहे हो गूगल मैप्स का यूज किया होगा, जिसमें आप जहां जहां जा रहे हो वो मैप जो है वो आपकी लोकेशन, आपकी पोजीशन, इवन स्पीड सब कुछ बता रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको ये कैसे पता चलता है। ये हमारे पास सारा कमाल है सैटेलाइट्स का। सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक सैटेलाइट क्या होता है? एक सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो जमीन के गिर्द घूम रहा हो। वो ऑब्जेक्ट जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे चांद भी तो जमीन के गिर्द इतने अरसे से घूम रहा है, तो चांद एक सैटेलाइट है। लेकिन चांद क्योंकि खुद ब खुद घूम रहा है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। हमने नहीं भेजा उसे, लेकिन आमतौर पर हमने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स भेजे हैं जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं मुसलसल। ये सैटेलाइट्स कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और यही सैटेलाइट्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। आप यहां बैठे बैठे अमेरिका कॉल करते हैं और आपको फौरन ही वहां से कम्युनिकेट हो जाते हैं। आप इतने डिफरेंट कंट्री से आने वाले चैनल्स देखते हैं। किसी कंट्री में स्पोर्ट्स चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो आप उसको लाइव देख रहे हैं। ये सारी कम्युनिकेशन कैसे मुमकिन है? ये सारी कम्युनिकेशन बेसिकली सैटेलाइट का ही कमाल है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए स्टूडेंट, सैटेलाइट डिफरेंट किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सैटेलाइट जमीन के बहुत करीब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो जमीन के बहुत करीब रिवॉल्व करते हैं तो जमीन उनको इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से खींचती है कि उनको गिरने से बचने के लिए बहुत तेज स्पीड से मूव करना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से कुछ सैटेलाइट जमीन से बहुत दूर भी होते हैं, और वो इतना दूर होते हैं कि जमीन की रोटेशन तेज है लेकिन सैटेलाइट स्लो है जमीन के मुकाबले में। इसी तरह से एक खास पॉइंट ऐसा होता है जहां पर हमारे पास जो सैटेलाइट है वो ऐसी खास स्पीड पकड़ लेता है जिस पर सैटेलाइट की जो स्पीड है और जमीन की जो रोटेशन है वो मैच कर जाती है या सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है। सिंक्रोनाइज का मतलब है मैच कर देना, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है हमेशा जमीन के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे वो सैटेलाइट रुका हुआ है। वो रुका नहीं हुआ, बल्कि वो मूव कर रहा है, लेकिन जमीन के साथ उसकी मोशन मैच हो गई है। ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं हम कोशिश करते हैं हमारा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी हो। भला क्यों? क्योंकि वो पोजीशन फिक्स रखता है। जब पोजीशन फिक्स रखेगा उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो इस तरह से हमें कम्युनिकेट करने में चीजों की लोकेशन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं, these are the satellites used for telecommunication, रवाबित के लिए, एक दूसरे से राब्ते के लिए यूज होते हैं। उस राब्ते में क्या क्या आ जाता है? उस राब्ते में टेलीफोन कॉल्स आ जाती हैं। उस राब्ते में और क्या आ जाता है जी? टीवी चैनल्स आ जाते हैं, और बहुत कुछ और बहुत कुछ। तो हमारे पास सैटेलाइट्स का काम क्या है? पूरी दुनिया को जोड़े रखना। किसी भी कंट्री में क्या चल रहा है हर एक कंट्री को पता चल जाता है। रीजन क्या है? सैटेलाइट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि सैटेलाइट्स कई किस्म के होते हैं, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूजुअली कौन से होते हैं? जो जियो स्टेशनरी हो, ताकि वो जमीन के गिर्द एक ही पॉइंट पर हमेशा मौजूद रहे। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो जरा देखते हैं। देखिए, हमारे पास जमीन जो है वो आपको पता है एक स्फीयर है, और जमीन जो है हम उसको आसान तरीके से स्टडी करने के लिए, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जमीन को इस तरह की डिफरेंट लाइंस में बांट देते हैं। ये जो हमारे पास लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, अगर आप देखें तो पूरे जमीन में अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली 360 डिग्री बनता है, क्योंकि पूरे सर्कल में
360 डिग्री बनता है। तो इसी तरह से अगर एक सफेयर को आप पूरा रोटेट करेंगे तो उसके सेंटर पर 360 डिग्री रोटेट होगा। अब जरा इमेजिन करें, इस जमीन से कुछ दूर एक सैटेलाइट मौजूद है। अब ये सैटेलाइट जब इस जमीन पर सिग्नल फेंकेगा तो ये कुछ एरिया कवर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सिग्नल देखें, ये सिग्नल यहां से स्टार्ट होकर ये 120 डिग्री तक जो है वो जमीन को कवर कर रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि एक सैटेलाइट जो है वो जमीन के ऊपर 120 डिग्री कवर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे बाकी जगह जो है वो सैटेलाइट से छुपी रहेगी, वो उसकी कवरेज में नहीं आती। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप बाकी दुनिया को कवर करना चाहते हैं तो फिर आपको बड़े ही करेक्टली पोजीशन एक और सैटेलाइट चाहिए, वो भी 120 डिग्री मजीद कवर करेगा। और फिर हमारे पास तीसरा सैटेलाइट जो है वो बाकी 120 डिग्री कवर करेगा। तो हमने कितने डिग्रीज कवर कर लिए? 360 डिग्रीज, और यानी कि पूरी जमीन को कवर कर लिया। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पूरी जमीन को कवर कर सकते हैं, हर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और वो 3 बड़े करेक्टली पोजीशनड होने चाहिए, क्योंकि हर सैटेलाइट 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करेगा। तो 3 सैटेलाइट 360 यानी पूरी दुनिया की कवरेज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास नया ऑब्जेक्टिव है कि 3 करेक्टली पोजीशनड जियो stationary satellites can cover the whole earth, पूरी दुनिया को कवर कर सकती है। और स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इस डायग्राम में वो लोकेशंस भी लिखी हैं, यूजुअल लोकेशन, जिनमें पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है और अटलांटिक ओशन है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा आइडिया हो गया हमें कि किस तरह से पूरी दुनिया को ये जो हमारे पास सिस्टम है ये किस तरह से कवर कर रहा है। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली ये जो जीपीएस है, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आप अपने मोबाइल में भी देखते हैं जीपीएस है और जीपीआरएस है। ये जो जीपीएस है तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, पूरी दुनिया में किसी भी चीज की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो आपको पता चल जाता है वो जीपीएस कैसे काम करता है। बेसिकली देखिए, आमतौर पर अगर आप अपने मोबाइल से यूज कर रहे हैं गूगल मैप तो आपको लगता है जैसे आपका मोबाइल डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिग्नल को सही इंटेंसिटी में पकड़ने के लिए हमारे पास बड़ी बड़ी डिशेस होनी चाहिए, और आपके मोबाइल के पास तो बड़ी बड़ी डिशेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मोबाइल है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन में नहीं है, बल्कि आपका मोबाइल जो है वो एक और जगह से कनेक्टेड है और वो जगह सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और आप जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से करते हैं वो उस जगह से होकर जाती है, उन्हें बोलते हैं अर्थ स्टेशंस। तो अर्थ स्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थ स्टेशन ना हो तो कभी भी मोबाइल जो है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, जमीन के ऊपर देयर आर ऑलमोस्ट 200 अर्थ स्टेशंस। जमीन के ऊपर 200 के करीब अर्थ स्टेशंस हैं डिफरेंट जगहों पर कम्युनिकेट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब कम्युनिकेशन के लिए डेफिनेटली सिग्नल तो भेजेगा कोई ना कोई, और वो सिग्नल जो है वो ऐसा सिग्नल होना चाहिए जो खला में से गुजर सके। साउंड तो नहीं गुजर सकती, तो साउंड नहीं यूज कर सकते। वो वेव्स जो वैक्यूम में से, स्पेस में से भी गुजर जाती हैं, आपको याद है उन्हें हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट है, सूरज से आने वाली रोशनी जमीन तक पहुंच रही है, इसका मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो खला में से भी गुजर रही है। लेकिन सूरज पर होने वाले धमाके, जो कि बहुत बड़े एटम बम जितने धमाके हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहे। इसका मतलब साउंड हम तक नहीं पहुंच रही, इसका मतलब साउंड वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। लेकिन हमारे पास जो लाइट है वो गुजर सकती, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह से आपके सैटेलाइट के सिग्नल्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई किस्म की होती हैं, एक्स रेज, गैमा रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड। हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है ना ये स्पेक्ट्रम है।
लेकिन जो सैटेलाइट में यूज होती हैं, याद रखिएगा सैटेलाइट में यूज होती है माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी जो वेवलेंथ है वो 30 सेंटीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के दरमियान में होती है। तो ये इनकी वेवलेंथ रेंज होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास कौन सी वेव यूज होती है सैटेलाइट में? माइक्रोवेव्स are used in satellite for telecommunication। कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट और जमीन के राब्ता रखने के लिए कौन सी वेव्स यूज होती हैं जी? माइक्रोवेव। ये एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये सारा ऑब्जेक्टिव का लेक्चर है हमारे पास, इसमें मैं मुख्तलिफ चीजें आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास व्हाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं भूल जाऊंगा, मैंने पहले भी वो लिखना भूल गया हूं, उसको लिख लीजिएगा। 3 करेक्टली पोजीशन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कैन कवर द होल अर्थ। लेकिन आपको एक सैटेलाइट का भी पता होना चाहिए। 1 सैटेलाइट कैन कवर 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। वो जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया, बस मैं लिखना भूल गया था, इसको लिख लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि माइक्रोवेव जो हैं वो क्यों यूज की जाती हैं। माइक्रोवेव में 2 बड़ी जबरदस्त बात है। नंबर 1, दे ट्रेवल इन अ नैरो बीम, और मैं नैरो के साथ स्ट्रेट भी लिख देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सिग्नल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आपने कभी टॉर्च यूज किया होगा, टॉर्च की रोशनी आगे जाते हुए फैलती है जिसकी वजह से लाइट वीक होती रहती है, उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन लेजर लाइट जब आप यूज करें तो आप देखते हैं लेजर लाइट बिल्कुल एक पतली सी बीम में चलती रहती है, इस वजह से उसकी इंटेंसिटी लूज नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से हम माइक्रोवेव्स इसलिए यूज करते हैं कि वो लेजर की तरह चलती है नैरो बीम में। और दूसरी बात क्यों यूज करते हैं कि माइक्रोवेव कैन इजीली पास थ्रू एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा, जो एटमॉस्फेयर है उसमें बादल भी आते हैं सैटेलाइट और जमीन के गिर्द, उसमें गैसेस आते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिनसे सिग्नल रुक सकता है या वीक हो सकता है। और सबसे जबरदस्त जो वेव गुजर सकती है एटमॉस्फेयर में से वो माइक्रोवेव है। तो अगर आपसे ये 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स, तो आप ये 2 बातें बताएंगे कि दे ट्रैवल इन अ नैरो एंड स्ट्रेट पाथ, और दूसरी बात दे कैन इजीली पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात जो बच्चे बहुत पूछते हैं और वो ये कि सर सैटेलाइट के अंदर इतने ज्यादा लैपटॉप्स होते हैं, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, मशीनरी होती है और बहुत सी चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को पावर कहां से मिलती है? क्योंकि अब यहां से आप केबल्स तो भेजने से रहे कि तारें जाएं खला तक और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस हो रही है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास किसी भी सैटेलाइट को जब आप देखते हैं तो सैटेलाइट के इर्द गिर्द ये 2 बड़े बड़े पर से नजर आते हैं। ये पर नहीं होते, ये सोलर पैनल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये अपना रुख हमेशा सूरज की तरफ रखते हैं, जिसकी वजह से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। और वो जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो सैटेलाइट के अंदर होता है, उसको जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो वहां से पूरी होती है। तो ये बात भी आपकी बुक ने लिखी है कि सैटेलाइट provides energy to equipments, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है using its large solar panels, कि उसके बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं उनको यूज करते हुए हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब जरा देखते हैं मजीद आपकी बुक आगे क्या कहती है। स्टूडेंट्स, अब जिक्र आएगा एक और चीज का जिसे हम कहते हैं इंटेलसैट।
स्टूडेंट्स, सैटेलाइट जो है वो किसी कंट्री से बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास एक इंडिया का सैटेलाइट है। अब ये जो इंडिया का सैटेलाइट है ये इंडिया की मलकियत है, उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हमारे पास ये रशियन सैटेलाइट है, ये रशिया की प्रॉपर्टी है। इसी तरह यूएसए के सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका के सैटेलाइट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान का सैटेलाइट नहीं है। फिर भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो बाहर, कॉल्स भी आप सुन सकते हैं, डिफरेंट चैनल्स भी देख सकते हैं। तो सैटेलाइट को हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास अपना सैटेलाइट नहीं है। तो क्योंकि दुनिया की हर कंट्री अपना सैटेलाइट नहीं बना सकती, तो फिर क्या करती हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो है वो मिलकर एक सैटेलाइट ऐसा बनाती हैं या एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिसमें बहुत से सैटेलाइट हो सकते हैं, जिससे वो सारी कंट्रीज फायदा उठाएंगे। वो सैटेलाइट बनाएगा कोई एक या दो मुल्क मिलकर, लेकिन उसको यूज सारे करेंगे और उसका जितना भी एक्सपेंस आएगा वो सारे करेंगे, वो उनकी जो कंबाइंड कोलैबोरेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक सिस्टम है इंटेलसैट। इंटेलसैट जो है सबसे पहले इसकी किस चीज की एब्रिविएशन है ये? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलसैट कहते हैं। इंटेलसैट बेसिकली अमेरिका की एक कंपनी है, लेकिन ये सैटेलाइट जो है वो सिर्फ अमेरिका की मलकियत नहीं होगी, बल्कि बहुत से मुमालिक मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, फाइनेंशियल एड करते हैं, और फिर वो जो सैटेलाइट सिस्टम होता है वो उन सब का मुश्तरका होता है। ये सबसे बड़ा सिस्टम है इस वक्त। और याद रखिएगा, इट इज मैनेज्ड बाय 126 कंट्रीज, 126 मुल्कों ने मिलकर ये जो इंटेलसैट सिस्टम है ये बनाया। और मैं पढ़ रहा था कि इंटेलसैट के पास इस वक्त 52 के करीब सैटेलाइट्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इंटेलसैट का ये जो इदारा है, ये जो सैटेलाइट भेजता है, उनमें से एक सैटेलाइट की जो पिक्चर है वो आपकी बुक ने ये बनाई है। ये है इंटेलसैट 6। तो इंटेलसैट 6 को आप लोग देख सकते हैं, उसके वैसे ही सोलर पैनल्स भी नजर आ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इंटेलसैट किन फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो याद रखिएगा, इंटेलसैट operates at frequencies 6, 4, 11 and 14 गीगाहर्ट्ज। गीगा किसे बोलते हैं जी? गीगा कहते हैं 10 raised to the power 9 को। तो हमारे पास ये है उनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्या हैं और ये क्यों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, थोड़ा सा बता देता हूं, बच्चे पूछते हैं इस वजह से। देखिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट रखना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, अगर आप सैटेलाइट से कनेक्शन कर रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं सैटेलाइट को, इसे हम बोलते हैं अपलिंक। और अपलिंक की फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज होती है। और अगर सैटेलाइट आपको डाटा भेज रहा है तो वो उसी फ्रीक्वेंसी में नहीं भेजेगा, वरना तो डाटा मिक्स होना शुरू हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो हम थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट करेंगे जब हम डाउनलिंक करेंगे। जो डाटा आप भेजते हैं सैटेलाइट से नीचे, वो डाउनलिंक होगा और वो 6 गीगाहर्ट्ज होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इस वजह से होती हैं ताकि मिक्सिंग ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक और बात जो बच्चे पूछते हैं वो है जी कैपेसिटीज की, जो आखिरी बात उन्होंने बताई है। तो कैपेसिटी जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये 30,000 इंटेलसैट जो 6 है, ये 30,000 टू वे टेलीफोन कॉल्स
मैनेज कर सकता है और साथ 3 टीवी चैनल्स भी मैनेज कर सकता है। तो ये देखिए इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट्स, ये इंटेलसैट का कोई एक आध सैटेलाइट नहीं है। ये सैटेलाइट अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से दिखते हैं और ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। और मजे की बात है कि ये आपस में यूजुअली नहीं टकराते। एक आध वाकया ऐसा हुआ है, लेकिन आमतौर पर इनकी ऐसे खास तरह की लोकेशंस बनाई जाती हैं कि हमारे पास ये एक दूसरे से ना टकराएं। और स्टूडेंट्स, आप लोग समझते होंगे कि 2, 4, 8, 10 या 50 सैटेलाइट्स होंगे। ये सैटेलाइट हजारों की तादाद में है। अगर आप जमीन को खला में से देखें तो वो इस तरह से क्लियर नहीं नजर आती, बल्कि जमीन जो है वो इस तरह से ब्लर नजर आती है। उसकी वजह उसके गिर्द मौजूद हजारों किस्म के जो सैटेलाइट्स हैं वो है। तो स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा कि सैटेलाइट की जरिए कम्युनिकेशन कैसे मुमकिन होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।